देख रहे हैं यूपी की बात। आज की खबर थोड़ी अनोखी है। ये अनोखी खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया के हालपुर गांव के रहने वाले लक्ष्मी साहनी दोनों पैर से पूरी तरह दिव्यांग हैं। वहीं लक्ष्मी साहनी राष्ट्रीय तैराक भी हैं। लक्ष्मी साहनी की हम आपको ऐसी सफलता की कहानी बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। इन्होंने इंडिया में कई रिकॉर्ड्स बनाए हैं जो खुद में काबिले तारीफ है। हम जिले के हालपुर निवासी राष्ट्रीय तैराक 75% दिव्यांग लक्ष्मी साहनी की बात कर रहे हैं। लक्ष्मी साहनी ने उस दिशा में अपना परचम लहराया है जो कठिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है, जिसने वाराणसी के 80 घाट से बलिया तक का सफर गंगा नदी से 17.5 घंटे में तैरकर रिकॉर्ड बनाया। यही नहीं, 1 मिनट में 50 मीटर तैराकी का मिसाल भी इन्होंने कायम किया है। लेकिन ये बचपन से ही दिव्यांग है। बलिया के बांसडीह तहसील क्षेत्र हालपुर गांव निवासी राष्ट्रीय तैराक दिव्यांग लक्ष्मी साहनी ने बताया कि मैं बचपन से ही दिव्यांग हूँ। अभी तक मुझे ओलंपिक में 5 से अधिक स्वर्ण पदक के साथ रजत पदक भी मिल चुका है। इन्होंने बताया कि इनके दोनों पैर नहीं थे, लेकिन सपना था आसमान छूने का। दिव्यांग साहनी ने बताया कि मैं बहुत साधारण परिवार का रहने वाला हूँ। मुझे लगता है कि मैं ऐसा काम करूँ जो ऐसी स्थिति में करना संभव माना जाए। मैंने पहले अपने गांव की छोटी बड़ी नदियों में प्रयास किया। मेरे कुछ मित्रों ने इस काम में मेरा साथ दिया, मुझे तैरना भी सिखाया। वहीं लक्ष्मी साहनी ने ये भी बताया कि सपनों की उड़ान भरने के लिए मैंने दिन रात एक कर दी और हकीकत में अब मुझे कदम कदम पर सफलता दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने स्नातक तक पढ़ाई की है और क्या कुछ वो कहते दिखे, देखिए ये रिपोर्ट। अभी हम मौजूद हैं बलिया के बांसडीह तहसील क्षेत्र के हालपुर में और मेरे साथ मौजूद हैं लक्ष्मी साहनी जी, जो पूरी तरह से पैर से दिव्यांग है और इन्होंने वो कारनामा किया जो पूरे आज देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। दोनों पैर से दिव्यांग होने के बावजूद भी यह पानी में कैसे तैरते हैं और इन्होंने कहां से सहानुभूति ली और कितनी कठिनाइयां हुई उस दौरान जब इन्होंने तैराकी का सीखी और उनसे और क्या इनको लाभ मिला। तो आइए जानते हैं इनसे कि कितनी दिक्कतें हुई। क्या नाम है सर, एक अपना परिचय बताएं। जी जी, मेरा नाम लक्ष्मी कुमार साहनी है और आप सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी साहनी जी, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से शुरुआत हुई और पारिवारिक स्थिति क्या रही? जी जी, हमारी पढ़ाई लिखाई यहीं अपने जो यहाँ पे यमुना प्रसाद इंटर कॉलेज है वहाँ से मतलब कि हमने अपना 10+2 की पढ़ाई कंप्लीट की है और अभी इस समय जो परिवार की स्थिति है, जो कि जिस लेवल से हम चाह रहे हैं, बहुत ही अभी कमजोर स्थिति है अभी। तैराकी में कितनी दिक्कतें हुई आपको और कहाँ से आपने सीखी? देखिए, तैराकी में हमने बचपन से ही काफी मतलब कि यहाँ पे बच्चे जो तैरते थे, हमारे बगल में ही ताल है, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी नदी है। इसमें जो छोटे जब हम थे तो यहाँ पे बच्चे तैरते थे तो हम जाकर देखते थे, हमारे भी अंदर एक जिज्ञासा जगती थी कि काश हम भी तैर पाते। तो अपने दोस्त के माध्यम से हमने धीरे धीरे तैरने का प्रयास किया उन लोगों के माध्यम से और काफी कठिनाइयां आई तैराकी सीखने में, लेकिन हमने तैरना सीख लिया। इसके बाद आपने कहाँ पार्टिसिपेट किया? जी जी, इसके बाद मैंने जब हमने पढ़ाई अभी वहाँ पे गया, यहाँ से अपने 10+2 पढ़ाई कंप्लीट करके मैं BHU B.Com करने गया, तो मुझे वहाँ स्पोर्ट्स में ज़्यादा रुचि था, इसलिए हमने पढ़ाई को थोड़ा सा पीछे करके मुझे ये था कि मुझे भी अपना नाम करना है स्पोर्ट के क्षेत्र में। तो मैं वहाँ से पढ़ाई छोड़कर आया और यहाँ पे उस समय राजेश सोनकर जी जो क्रीड़ा अधिकारी थे बलिया के, उनसे मैं जाकर मिला। तो सर से मतलब कि हमारी दिव्यांगता को देखकर थोड़ा सा वो सोचने में पड़े, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरा सपोर्ट किया और आगे गेम के लिए मेरे लिए बात किए और फिर हमने बहुत सारी मेहनत की इस नदी में, 4-4 घंटे 8-8 घंटे में कंटिन्यू मेहनत करता रहा और फिर मैं नेशनल महाराष्ट्र कोल्हापुर में खेलने गया था वहाँ पे। तो एक
गोल्ड और एक कांस्य पदक मतलब वहाँ पे हमको मिला था। जी, जी। उसके बाद कहाँ कहाँ आप गए और कितनी खुशी हुई उस दौरान जब आपको पदक मिल रहे थे? जी, ये उस समय जब पदक मिला तो काफ़ी ये जिले में चर्चा का विषय बना हुआ था। काफ़ी क्रीड़ा अधिकारी मधुकर द्विवेदी जी थे उस समय। हालाँकि ऊपर फ़ोटो भी लगा हुआ है, वहाँ पे राजेश सोनकर जी मेरे को कंधे पे पकड़े हुए हैं उस फ़ोटो में और मधुकर द्विवेदी जी उसमें क्रीड़ा अधिकारी थे। काफ़ी अच्छा सम्मान किए थे स्टेडियम में बुलाकर जब मेडल जीत कर मैं आया था और उसके बाद से जिले में एक खुशी की लहर थी और हमारे गाँव के आस-पास काफ़ी लोग खुशी थे, बधाइयाँ देने आए। तो उस समय से मेरे को और हौसला बढ़ा कि मुझे और भी बेहतर करना चाहिए। उसके बाद से मैं काफ़ी अच्छा मतलब कि स्विमिंग में आगे की जो भी नेशनल गेम्स थे उसमें और सारे मेडल जीते। तो अभी आपने जैसे कहाँ-कहाँ और जाने की तैयारी है? आगे की रणनीति क्या है आपकी? जी, जी। अभी हमारी जो रणनीति है जो मैं एक एडवेंचर स्विमर हूँ, बहुत ही एक इस देश के मोस्ट ऑफ द बेस्ट स्विमर जो होते हैं अगर मतलब कहा जाए तो मैं पानी में ऐसा मतलब एक स्विमर हूँ कि कभी डूब ही नहीं सकता हूँ। आप मेरे को 3 से 4 दिन तक पानी में रखें, मैं पानी में डूब ही नहीं सकता हूँ। तो इसके संबंध में मैं कितनी बड़ी-बड़ी नदियाँ पार करता हूँ। अभी मेरा रिकॉर्ड है बनारस से मैं 80 घाट से 17 घंटे 34 मिनट में 78 किलोमीटर गंगा नदी को कंटिन्यू तैरकर पार किया है। तो इस तरीके से जो मैंने इंडिया में इतना रिकॉर्ड बनाया है जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो नदियाँ हैं, जो कि बहुत बड़ी एक उपलब्धि के लिए जानी जाती है, जो इंग्लिश चैनल है इंग्लैंड में, आयरलैंड में है नॉर्थ चैनल, इसको मुझे पार करने की दिली इच्छा है। कई सालों से मैं इसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ और बहुत सारे जो यहाँ पे नेता हैं, मैं उनसे अपील किया, अपना सारी मतलब कि बातें रखी, सारा डॉक्यूमेंट्स भी दिया, लेकिन वो बातें के बातें ही रह गई। लेकिन अब उम्मीद हम करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि कुछ स्पॉन्सर हमारे को साथ दें, ताकि इस टैलेंट को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिखेरा जाए, ताकि ये लगे कि एक दिव्यांग व्यक्ति इतना बड़ा हौसला रखा है, इतने बड़ी मतलब जज़्बा रखा है कि इस परिस्थिति में जो 75% दिव्यांग होने के बावजूद भी इतनी सारी अचीवमेंट हासिल करना और इस तरीके का टारगेट पे काम करना, हम चाह रहे हैं कि स्पॉन्सर कोई साथ दे और सरकार भी साथ दे इसमें। जी, अभी लक्ष्मी जी अभी जब आप तैराकी कर रहे थे साढ़े 17 घंटे का जो आपने गंगा नदी में सफर किया, तो उस दौरान जैसे खाने-पीने की और या जैसे पेपर जैसे अगर ये हो कि हम पेपर पढ़ें या मैगज़ीन पढ़ें, तो उस समय किस तरह की कठिनाइयाँ आती थी आपके जी, सामने? जी, जी। ये एक और भी मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि देखिए ये मेरा पूरा शरीर है गॉड गिफ्टेड है। हम पानी के ऊपर ऐसे रहते हैं जैसे मनुष्य एक बिस्तर पे रहता है। तो उस हिसाब से मैं पूरी दिनचर्या पानी के ऊपर ऐसे करता हूँ कि लोगों के लिए एक बहुत ही सरप्राइज़ वाली बात होती है। बिना हाथ धुलाए, बिना पानी के ऊपर आना एक चमत्कार से कम नहीं है। और एक फूल की तरह उसपे मैं सारी दिनचर्या कर लेता हूँ। खाना-पीना, पढ़ाई-लिखाई सारी दिनचर्या मैं करता हूँ। तो इसके लिए मैं कोई दिक्कत नहीं है कि पानी के ऊपर जब मैं तैर कर आ रहा था 17 घंटे में, तो नेचुरली हमको प्यास, भूख थोड़ा लगता था, तो मैं पानी में ही सारा चीज़ करता हूँ। खाने-पीने की बी व्यवस्था जी, जी, खाने-पीने की भी व्यवस्था भी सारी पानी में ही हमको पेपर प्रोवाइड कैसे किए गए। पढ़ते थे उसमें? पेपर भी आराम से उसमें सोकर जैसे कि पेपर हम पकड़ कर आराम से उसमें पकड़ कर पढ़ते थे। जो कुछ भी लिखना है आप बोलेंगे तो मैं पानी में सो जाऊँगा और लिख लूँगा पूरी स्पीड से जैसे मैं बाहर लिखता हूँ उससे मैं लिख भी सकता हूँ। तो अगर सरकार अगर मदद करती है, तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? जी, अब बिल्कुल इस तरीके से टैलेंटेड अपने देश में जो पड़ा हुआ है इतनी मुझे लगता है कि इस मतलब अद्भुत टैलेंट को सरकार को नज़र रखनी चाहिए कि ये जो टैलेंट है हमारे देश में, प्रदेश में, जिले में, इसको कैसे निखार कर आगे की तरफ ले जाए ताकि ये एक जो हमारा देश मतलब कि अद्भुत टैलेंटों का देश भी कहा जाता है, तो ये इसमें एक उनको सम्मिलित करना चाहिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए। जी। और जैसे आपके साथ जो जैसे और दिव्यांग हैं, इनको किस तरह का संदेश देंगे कि और आगे ये लोग ये दिव्यांगता होने के बावजूद भी आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें? देखिए, दिव्यांगता एक कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सफलता पाने में हम नहीं मानते कि रोड़ा आती है। अगर आपका डिटर्मिनेशन अगर दृढ़ इच्छा आपका मतलब कि बहुत सही है, संघर्ष करने के लिए आपके पास हौसला है, तो आप कोई भी फ़ील्ड में जाकर उसमें अपना सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो ये थे मेरे साथ लक्ष्मी साहनी जी और इनसे जानने की कोशिश की है कि
कितनी कठिनाइयां हुई, इन्होंने शुरुआत कहाँ से की कि इन्होंने गांव से ही इन्होंने अपनी पढ़ाई की शुरुआत की और बड़े शहरों तक इन्होंने पढ़ाई की और अपने ही गांव के जो हाल जो दह है इन्होंने यहीं से शुरुआत की और तैरने की जो इन्होंने कला सीखी इस वही हाल है ये पूर्व जो ये नदी है यहीं से सीखे और इसके आगे इन्होंने कई बड़े कारनामे किए। जैसे इन्होंने बताया कि बनारस से 17.5 घंटे में बलिया आए और नदी में खाना पीना सब कुछ नदी में ही रहा, तैराकी के दौरान ही रहा और इनका मकसद यह है कि और विदेशों में जाए और आगे देश का नाम रोशन करें। पहले ऐसे संजय तिवारी, यूपी की बात। स्टंट में इन्हें बैक स्ट्रोक, फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई और ब्रेक स्ट्रोक इत्यादि का भी अच्छा ज्ञान है। साथ ही इन्हें कई बड़े रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल वाराणसी के 80 घाट से बलिया 17 घंटे 34 मिनट में तैरकर एक बड़ा रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। अब इनका एक ही सपना है कि 42 और 36 किलोमीटर इंग्लैंड का इंग्लिश चैनल और आयरलैंड में नॉर्थ चैनल समुद्र है जिसको ये पार करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की तमाम और अनोखी खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए यूपी की बात।